तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज ये अपना वीडियो जो है ये अपना सेट 5 है अपने परसेंटेज चैप्टर का। इससे पहले अभी अभी हमने सेट 4 किया था और आज अपना सेट 5 है जिसमें हम अगले 25 सवाल करेंगे, है ना। हमने अभी तक सेट 1 से लेके 4 तक किया है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ, मोटा मोटा कहूँ तो हमने लगभग इस परसेंटेज चैप्टर पे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज वो जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 101 से लेके 125 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि अपना सेट 5 यहाँ पे तय करते हैं, ठीक है। और अगर आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊँ, आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इवन आज के अगर मैं सारे क्वेश्चन को आपका दर्शन कराऊँ ना, तो देखो यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो प्राइस एंड कंजम्पशन वाले हैं, एक्सपेंडिचर वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आज का हमारा जो पूरा सेट 5 होने वाला है वो इसी टाइप पर बेस्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। By what percent must the new price of the article be increased to restore its former value if the cost of article was cut by 25% इन द पास्ट। देखो यहाँ पे इससे पहले हमने एक पहले वाले सेट में जो सेट 4 था वहाँ पे हमने एक सवाल किया था जहाँ पे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना सेट 4, तो कोई बात नहीं, आप उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे पूरा दोबारा से बता रहा हूँ। देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, ये तो सबको पता होगा भाई। खर्चा जो होता है वो कितना होता है, कितना हम कंज्यूम करते हैं और उसका कितना प्राइस था, वही होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्राइस गुना कंजम्पशन। अब पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले सेट में क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्सपेंडिचर मेरा पहले जितना एक्सपेंडिचर था अभी भी एक्सपेंडिचर सेम है, लेकिन इस बार मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो कंजम्पशन कितना कम करूंगा। जैसे पहले अगर प्राइस 10 रुपये था तो मैं कंजम्पशन करता था 40 रुपये का, तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 400 रुपये। अब मैंने प्राइस 10 से 20 कर दिया, तो अब मैं कंजम्पशन कितना करूंगा कि मेरा एक्सपेंडिचर 400 का 400 ही रहेगा। बताओ कितना करूंगा, इस बार 20 कर दूंगा ना। देखो जब मैंने इसको 10% दस बढ़ा दिया, तो यहाँ पर भी देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, रिवर्स रेशो हो जाता है। जब भी मेरा यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो यहाँ पे ये इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो 1:2 हुआ, और इसका रेशो निकालो तो 2:1, तो 1 से 2 हो गया, तो इसी का रिवर्स यहाँ पे कंजम्पशन 2:1 हो गया यहाँ पे। तो यही वाली अपनी यहाँ पे कंडीशन चलेगी, यहाँ पे यही वाला टाइप अपना यहाँ पे है। देखो ये क्या बोला गया है, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू, मतलब जो पहले था उसका वैल्यू वही मुझे रिस्टोर करना है, कोई भी चेंज नहीं करना। लेकिन जो कॉस्ट है आर्टिकल का वो 25% मैंने कट कर दिया। 25% कट करने का मतलब समझते हो आप, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, 1/4 होती है। कट करने का मतलब मैंने कम कर दिया, इसका मतलब पहले अगर वो 4 रहा होगा तब वो 3 हो जाएगा उसका जो कॉस्ट है। तो उसका जो नया प्राइस है वो कितना इंक्रीज किया जाएगा कि पहले वाला जो उसका वैल्यू था उतना ही रहे, उसका टोटल जो वैल्यू रहे। भाई पहले 4, अभी जो कॉस्ट है वो 4 से 3 कर दिया गया है, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो चेंज है वो चेंज होना ही नहीं है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन, यही वाला टाइप है यहाँ पे। कुल मिला के ये समझ लो आप, तो 4 से 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 से 4 हो गया, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे 4 से 3 एक कम हुआ है, तो यहाँ पे 3 से 4 एक बड़ा है, एक बड़ा है। और क्या बेस आएगा अपना, 3 से 4 हुआ ना तो 3 अपना बेस आ जाएगा। तो 1/3 क्या होता है, 33:1/3%, तो 33:1/3% से अपना यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹272। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ अ सॉल्ट पर kg इन रुपीज़। देखो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो पहला तरीका बिल्कुल बेसिक वाला बताऊंगा, और दूसरा तरीका इतना खतरनाक तरीका है ना जिसको आपको एग्जाम में यूज़ करना है ना, बिल्कुल एग्जाम वाला तरीका बताऊंगा जिससे आप 1 लाइन में आंसर लेकर आ पाओगे। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक तरीका जानते हैं क्या है। बेसिक तरीका में देखो क्या बोला गया है, जो रिडक्शन है प्राइस का वो 15% कम हो जाता है। अब हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर वाला चेंज तो दे ही नहीं रखा है ना, केवल प्राइस और कंजम्पशन में खेला गया है यहाँ पे, है ना। कंजम्पशन, ये कंजम्पशन ही तो है 2 kg। तो प्राइस कितना कम हुआ है, प्राइस 15% कम हुआ है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी, बताओ बताओ भाई। 3/20 होती है, 1/20 अपना 5% होता है। जब मैं उसकी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15%, इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 20 रहा होगा
तो रिडक्शन है ना, तो घट के अब वो कितना हो जाएगा 17। तो कंजम्पशन का मेरा रेशो कितना आएगा 17:20। ये अपना प्राइस का रेशो हुआ, प्राइस इस रेशो में घटा है तो कंजम्पशन इस रेशो में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसका रिवर्स होता है जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहता है दोनों समय। ठीक है, तो प्राइस अगर इस रेशो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन अपना इस रेशो में चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जब उसका प्राइस 15% घटता है ना तो वो इनेबल कर देता है उस पर्सन को टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹272। मतलब उसी 272 रुपये में वो अब 2 किलो ज़्यादा खरीद पाता है जब उसके 15% प्राइस घटती है। अभी यहाँ पे देखो 15% जब उसकी प्राइस घटती है तो वो खरीद कितना पाता है ज़्यादा, वो 3 यूनिट ज़्यादा खरीद पाता है। और सवाल में इसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 2 kg। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो 2/3 आ जाएगा, है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द सोल्ट। रिड्यूस्ड प्राइस, देखो आपको अगर रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है ना, रिड्यूस्ड प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस प्राइस का यही होगा ना, टोटल आपका एक्सपेंडिचर, टोटल आपने कितना खर्चा किया है, टोटल आपने कितना खर्चा किया है और जितना आपने कंजम्पशन किया है। जब आप अपने एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा ना प्राइस। भाई आपने, अगर मैं बोलूँ आपने 50 रुपये का कुल मिला के चीनी खरीदा है और 10 ग्राम खरीदा है या फिर 10 यूनिट खरीदा है कुछ भी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे क्या बोलूँ मैं, 50 रुपये का चम्मच खरीदा है, ठीक है, जो वो प्लास्टिक वाली चम्मच आती है, और कुल मिला के आपके पास 10 ही चम्मच मिले वो, तो कितना हुआ, उसका प्राइस कितना हुआ, एक चम्मच का प्राइस जो है, एक चम्मच का प्राइस 5 रुपये। तो यहाँ से मुझे प्राइस पता चल गया ना। तो मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल कंजम्पशन है, जब मैं एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, कंजम्पशन आया। ये क्या आया, कंजम्पशन आया। ये कंजम्पशन क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू पता चली है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस, प्राइस निकालना है यहाँ पे रिड्यूस्ड वाला। भाई 17 से 20 हुआ है, अब ये है ना अपना रिड्यूस्ड, है ना। देखो प्राइस जैसे ये था पहले 20, अब रिड्यूस्ड हुआ है। उस जैसे 20 जब था तो मेरा कंजम्पशन 17 था, अब जब रिड्यूस्ड प्राइस हुआ तो मेरा कंजम्पशन कितना हुआ 20। तो जो रिड्यूस्ड वाला कंजम्पशन है वो कितना है 20 है। और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2/3 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 40/3। इसका मतलब मेरा रिड्यूस कंजम्पशन कितना है 40/3। तो जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि 272 है, जब मैं 272 को 40/3 से, जब यहाँ पे 3 है ना तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको 40/3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे रिड्यूस्ड प्राइस। अब यहाँ पे डिवाइड करो, देखो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ दोनों ऊपर नीचे तो कितने बार में जाएगा, 4 6 34, 4 24, 4 8 32। और जब मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे तो यहाँ पे 6.8 हो जाएगा। तो और जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 6.8 की 3 से, कितना आएगा अपना 20.4, 6 3 18 और 3 24, 20.4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अपना रिड्यूस प्राइस हो जाएगा। अब इसी का दूसरा वाला तरीका बता रहा हूँ जो कि एकदम एडवांस तरीका है। देखो एक बात समझो, जब उसका प्राइस में 15% रिडक्शन हुआ तभी तो उसको 2 किलो ज़्यादा मिला है। कितने कितने रुपए पे, उसका एक्सपेंडिचर तो हमेशा सेम रहा है, 272 पहले था, अभी भी 272 है। जब मैंने 272 पे 15% उसका प्राइस कम कर दिया, जो भी मैं सामान लेकर आता था, यहाँ पे नमक की बात की गई है, जब मैंने नमक का 15% कम कर दिया तो मुझे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है उतने प्राइस पे ही, उतने प्राइस पे ही, है ना। उतने ही जितना उसका पहले प्राइस था। जैसे आप ये समझो, ये 2 किलो मुझे कम मिल रहा है जब मैंने 272 का 15% कम कर दिया, है ना। जब मैंने 272 का 15%, भाई मेरे पास टोटल प्राइस कितना है यहाँ पे 272 है, जब मैं इसका 15% कम कर दूंगा, जब मैं इसका 15% कम कर दूंगा तो मुझे 2 किलो ज़्यादा मिल रहा है। सवाल में यही बस आपको यहाँ पे इतना इक्वेट करना था, जब मैं इसका 15% कम कर रहा हूँ ना तभी मुझे 2 किलो मिल रहा है। इसका मतलब 2 किलो कम मिल रहा है, जब मैं उसका 15% कम कर रहा हूँ इसका मतलब 15% 272 का 2 किलो के बराबर है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ से जो भी आएगा ना वो मेरा रिड्यूस्ड आएगा, मतलब फाइनल प्राइस आएगा, रिड्यूस्ड आएगा, इंक्रीज्ड आएगा। सवाल में जो भी
बोला रहेगा। यहाँ पे जैसे रिड्यूस्ड प्राइस है ना, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड आएगा प्राइस। क्यों? क्योंकि 15% अपना रिड्यूस्ड होके, तो यहाँ पे 15% मैंने यूज़ किया ना, इसलिए 15% रिड्यूस्ड होके अपना यहाँ पे जो भी प्राइस आएगा वो रिड्यूस्ड आएगा, फाइनल प्राइस आएगा। अगर यहीं पे पूछ लेता ना ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस, तो फिर वहाँ पे मुझे प्राइस का रेशो फाइंड करके, जैसे यहाँ पे 20:17 में अपना प्राइस चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 17 आएगी, 17 की आएगी। तो वो जितना भी उसका मल्टीपल होगा, सपोज एक्स मल्टीपल होगा, तो मैं 20 का भी एक्स मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तो रिड्यूस प्राइस मिलेगा और मुझे रिड्यूस्ड ही प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस वाले पे भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसको हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आप इस पे समझो। अब देखो यहाँ पे 15 है, 15% है। अगर मैं परसेंट से हटा दूँ यहाँ पे, तो ये नीचे 100 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 15 और 5 से 20 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब 2 से ही चल जाएगा 13 और 6, 10 से एक बार और चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। 2 से फिर से चल जाएगा, ये 2 6 12, 2 8 16, है ना। अब 6.8 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर तो कुछ नहीं बचा ना, इधर तो 1 kg बचा। इसका मतलब अब 1 kg की जो रिड्यूस प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6.8 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, 8 3 24, 20.4 रुपीज़ इस बार मेरा जो रिड्यूस प्राइस है वो 1 किलो नमक का आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे यहीं से पूछ लूँ ओरिजिनल प्राइस फिर क्या था? ओरिजिनल प्राइस क्या था? देखो ये जो भी आता है वो फाइनल प्राइस आता है। अब ओरिजिनल प्राइस देखो, प्राइस किस रेशो में चेंज हुआ है? 20:17 में, है ना। 15% कम हो गया तो 20 से 17 हो गया। अब ये जो आई अपनी फाइनल प्राइस आई है, इसका मतलब ये 17 यूनिट की वैल्यू है, 20.4। तो कितना गुना है? 1.2 गुना है। तो इसका भी आप 1.2 गुना कर दो तो कितना आएगा अपना? 20.4। ठीक है, नहीं यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, 24, यहाँ पे 20.4 नहीं आएगा, इसको सही कर लेना, 24 आएगा। तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था? 24। तो अब वो रिड्यूस होके 15% रिड्यूस होके अब कितना हो गया? 20.4% उसका अब रिड्यूस प्राइस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले 24 रुपये प्रति किलो था सॉल्ट, अब वो 20.4 किलो हो गया, तभी जो अपना कस्टमर है वो 2 किलो ज़्यादा नमक खरीद पा रहा है उसी पैसे में जितना वो पैसे में पहले खरीदता था। तो इसका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 20.4%, 20.4 रुपीज़। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। देखो ये जो अपना सवाल है ना वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का है। देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में क्या कहता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आप सबसे पहले ये समझो, कोई भी अगर चीज़ है, पहले अगर मैं उसको 10% से बढ़ा रहा हूँ, फिर से मैं उसको 20% से बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं उसको 30% से घटा रहा हूँ, जब इस तरीके से सक्सेसिवली मैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज से, उसके फाइनल में चेंज होता है जो भी, है ना, तो वो अपना सक्सेसिव परसेंटेज होता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, पहले उसको 20% से बढ़ाया गया, फिर 20% से घटाया गया, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस में XY/100, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको रट लो, ये 2 के लिए होता है। जब भी इस तरीके से 2 बोला गया है कि इंक्रीज बाई 20%, डिक्रीज बाई 20%, अगर यहीं पे सपोज बोल दिया जाता है ना कि इंक्रीज बाई 30%, तो एक 3 वाला भी फॉर्मूला होता है, उसको भी लिख लो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये अपना जेड तीसरे वाला होता है। फिर यहाँ पे XY, दो की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे ZX, और यहाँ पे डिवाइड कर दो 100 से, फिर एक बार तीनों की मल्टीप्लाई कर दो और 10,000 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो ये अपना तीसरे वाले का फॉर्मूला होता है। तो आओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस में XY/100। ठीक है, 2 वाले के लिए ही फॉर्मूला होता है। 20% उसका बढ़ाया गया है, 20% से डिक्रीज किया गया है, यहाँ पे एक अलग दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में वो बन जाता है। देखो जैसे x की वैल्यू अगर मैं 20 मान लूँ, तो यहाँ पे y भी तो x ही के बराबर है, ये भी तो 20 ही है, बस ये क्या है? माइनस का 20 है, बस यही तो है। बस यहाँ पे y जो है वो भी 20 ही है, बस माइनस का है, तो ये 20 से 20 तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 20 गुना -20 अपॉन 100, तो ये तो 100 0 0 कट जाएगा, माइनस का 4%। तो जब भी आपको दिख जाए कि सेम परसेंटेज से बढ़ाया जा रहा है और तुरंत ही सेम परसेंट से डिक्रीज किया जा रहा है, 2 में, है ना, 2 में मतलब x और y में, तो हमेशा उसका जो आंसर होता है माइनस का x²/100 होता है ना। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4% अभी आएगा माइनस का x कितना है? 20, और एक और बार x² करना है तो 20 गुना 20, आप 100 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा ये, तो 2 2 4, माइनस का 4%, इसका मतलब माइनस का 4% अब वो डिक्रीज हो जाएगा। तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस? 4% वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? इफ़ द प्राइस ऑफ एन एप्पल इज रिड्यूस बाई 30%,
इट इनेबल्स द कस्टमर टू बाय 5 मोर एप्पल्स फॉर ₹140। फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ एन एप्पल। देखो ये बिल्कुल सेम सवाल है, अभी हमने इससे पिछले वाला सवाल किया था ये। यहाँ पे तो मैंने आपके लिए पूरा 7-8 मिनट खर्च किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट बताया, पहला बेसिक तरीका बताया, फिर दूसरा एडवांस तरीका बताया। अब जो भी आगे सवाल आएंगे ना, हम बिल्कुल एडवांस तरीके से करेंगे। हर क्वेश्चन पे थोड़ा ना 10-10 मिनट पूरा फिर से कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा समय लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो प्राइस है 30% जब मैंने कम किया तो वो कस्टमर जो है 5 अब ज़्यादा एप्पल खरीद पा रहा है 140 रुपये में। इसका मतलब 140 का 30% जब मैं कम कर रहा हूँ तो मुझे 5 एप्पल ज़्यादा मिल रहा है, बस ये इसको बराबर कर दिया, और कुछ तो करना ही नहीं है। अब देखो 5 से कितने बार में चल जाएगा, 28 बार में। बिल्कुल 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, यही तो होता है। अब इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 28 दिया होता है कितना, 84, मतलब 8.4। तो ₹8.4 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। क्योंकि जो भी ऐसे वाले इक्वेशन में, मतलब जो हम बनाते हैं ना, ये वन लाइनर वाला, इसमें जो भी आता है वो अपना फाइनल प्राइस आता है। और फाइनल प्राइस मतलब रिड्यूस्ड प्राइस, जो भी अपना फाइनल प्राइस होगा रिड्यूस्ड प्राइस ही होगा, इंक्रीज प्राइस होगा। अगर ओरिजिनल प्राइस होता तो वो भी मैंने बताया कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन सेकंड समझ में आया तो ये सवाल ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये सवाल भी वैसा ही है, बट यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछ रखा है। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाई 20%, एज अ रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर फॉर द ₹360। भाई 2 kg वो कब ज़्यादा खरीद पा रहा है, जब मैं 360 रुपये का 20% रिड्यूस कर दे रहा हूँ। इसका मतलब 360 का 20% के बराबर ही जो है अपना 2 किलो का रेट है ना? तो मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। सबसे पहले तो आप यहाँ से फाइंड कर लो 1 किलो की वैल्यू कितनी है। अब देखो 20% मतलब 1/5 होता है, 2 से ही चल जाएगा 180 बार में। इसका मतलब 1 किलो की प्राइस यहाँ पे कितने हो जाएगी, जब आप 5 से 180 को डिवाइड करोगे तो 1 किलो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। अब ये जो आया है ये अपना आया है रिड्यूस्ड प्राइस। मुझे तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। ओरिजिनल प्राइस मतलब जो पहले थी। अब रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस किस रेशो में हुआ है प्राइस अपना रिड्यूस, 20% से रिड्यूस हुआ है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब पहले अगर उसकी वैल्यू 5 रही होगी ना, तो अब वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे कहीं सवाल में डाटा में तो गलती नहीं है। यहाँ ये सवाल में रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज्ड होगा, है ना? और यहाँ पे ये मोर नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है? तो जब ये यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि उस हिसाब से फिर आंसर नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहाँ पे इंक्रीज होगा और यहाँ पे लेस होगा। इसका मतलब जब उसकी प्राइस जो है 20% बढ़ा दिया जा रहा है तो अब उसे 2 किलो कम मिल रहा है। इसका मतलब अब जो प्राइस है वो हमारा किस रेशो में चेंज हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले अगर 5 है तो 6 हो जाएगा। डाटा में ही कुछ एरर है। हाँ यहाँ पे हमने चेंज कर दिया यार। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो जैसे यहाँ पे 1/5 है ना, 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 36 आएगा, ये 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है? 36 आएगा। इसका मतलब 1 किलो की प्राइस कितना है, 36 रुपये है। अब ये जो है अपना रिड्यूस प्राइस है। अब अपना प्राइस जो है वो किस रेशो में चेंज हुआ है, 20% से डिक्रीज हुआ है। 20% मतलब 1/5, और डिक्रीज हुआ है तो मतलब -1/5। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 5 रहा होगा तो अब वो घट के 4 हो गया, और 4 की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 36। कितना गुना है, 9 गुना है, तो यहाँ पे 5 का भी 9 गुना कर दो, 9×5 जब 45। इसका मतलब अपना ओरिजिनल प्राइस कितना है, 45। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 8%, लेटर इट वॉज डिक्रीज बाई 8%, देन वॉट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक। देखो यहाँ पे वही वाला सवाल है,
माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100, क्योंकि सेम परसेंटेज से ही एक बार बढ़ाया गया है और सेम परसेंट से ही एक बार डिक्रीज किया गया है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 8 8 64 और जब मैं उसको 100 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 0.64 आ जाएगा, माइनस का 0.64% से वो डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। An increase of 25% in the price of onion enables a woman to buy 5 kg less for रुपीज़ 200. Find the increase price of the onion. वैसे ही वाला सवाल है जिस पे हमने किया था अभी। देखो एक बार कर लेते हैं इसको भी। भाई 200 रुपये का अगर मैंने 25% ओनियन का बढ़ा दिया है, इंक्रीज ऑफ 25% फॉर द 200 रुपीज़, वो वुमेन को अलाउ कर देता है कि वो 5 किलो अब कम खरीद पाएगी। इसका मतलब अगर मैंने प्राइस को 25% बढ़ा दिया तो अब वो 5 किलो कम खरीद पाएगी। 5 किलो कम कब खरीद पाएगी? जब मैं 200 का 25% बढ़ा दे रहा हूँ। 200 का जब मैं 25% बढ़ा रहा हूँ तभी तो वो 5 किलो कम खरीद पा रही है, तो इसी का बराबर कर दो, है ना। 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब ये तो 5 किलो है, जब ये 5 से इसको डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10, और ये जो 10 आती है ना ये अपनी फाइनल प्राइस होती है यहाँ पे। और यहाँ पे पूछ भी रखा है फाइनल वाला, फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस। इंक्रीज्ड प्राइस मतलब फाइनल जो बढ़ के प्राइस आई है, तो 1 kg की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 10 रुपये। तो 10 रुपये प्रति kg ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपना क्या बोल रहा है यहाँ पे? द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर रुपीज़ 450। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। इस बार देखो ओरिजिनल प्राइस पूछ रखा है, वैसे ही सवाल है। कैसे करेंगे भाई? 20% अगर मैं 450 का रिडक्शन कर देता हूँ तो मुझे 50 किलो ज़्यादा मिलना है, ठीक है। तो मुझे ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे भाई 20% मतलब 1/5, 5 से कितने बार में जाएगा? 90 बार में। 0 से 0 कट जाएगा। 1 kg की वैल्यू कितनी आई अपनी? 9/5 मतलब 1.8 आई है। अब जो अपना प्राइस है वो किस रेशो में घटा है? 20% के रेशो में घटा है ना। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 5 रहा होगा ना, तो अब वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 की ही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.8, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब ये कितने बार में जाएगा? 4.5 बार में जाएगा। तो इसका भी मैं 4.5 कर देता हूँ, 4.5 गुना कर दूंगा, तो 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25, तो 2.25 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इसको मैंने थोड़ा जल्दी करवाया, क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही वाला टाइप चल रहा था। और चलते हैं अगले सवाल पे। द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज़ बिन रिड्यूस बाई 20%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस। वैसे ही सवाल है, मैंने जो पहला वाला क्वेश्चन करवाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या था अपना? बाय व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज कट बाई 25%। मतलब मुझे अगर पहले वाली वैल्यू रिस्टोर करनी है तो मैंने 25% से घटाया, तो मैं कितना परसेंट उसका इंक्रीज करूंगा? बाय व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर भी तो वही पूछ रखा है अपने 9वें क्वेश्चन में कि जो टीवी है उसका प्राइस में 20% से अगर मैंने कम किया, तो अब उसका ओरिजिनल प्राइस में कितना बढ़ाऊंगा कि ओरिजिनल प्राइस तक मैं पहुंच जाऊंगा। भाई मैंने 20% घटाया है, जब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। इसका मतलब पहले अगर उसकी प्राइस 5 रही होगी तो अब उसकी प्राइस घट के 4 हो जाएगी, 1 घट के 4 हो जाएगी। तो किस रेशो में? उल्टे रेशो में उसका जो प्राइस है वो बढ़ाया जाएगा, तभी मैं ओरिजिनल। भाई यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन वाला सवाल किया था ना, तो यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर अगर मेरा सेम रहना है तो प्राइस का रेशो, प्राइस और कंजम्पशन का रिवर्स रेशो हो जाता है। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पर भी जो अपना ओरिजिनल प्राइस है, यहाँ पर भी जो अपना ओरिजिनल प्राइस है, दोनों जगह सेम है एक्सपेंडिचर। तो अगर मेरा प्राइस 5:4 की रेशो में चेंज हो रहा है, 5:4 में चेंज हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे दूसरा वाला जो प्राइस होगा वो 4:5 में चेंज होगा। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे? 4 से 5 हो गया, मतलब प्लस का 1/4, 1/4 मतलब 25%। इसका मतलब मुझे 25% जो प्राइस है बढ़ाना पड़ेगा अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू को रिस्टोर करना है। तो आओ अगला सवाल अपना क्या कह रहा है? इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाई 20%, देन बाई व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमीन्स सेम। बिल्कुल इजी सवाल है भाई। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होता है, बिल्कुल। अब मुझे अपना एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना, प्राइस और कंजम्पशन में मैं कितना चेंज करूँ? देखो प्राइस क्या है? 20% बढ़ा दिया गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से बढ़ा दिया गया 1, तो 6 बढ़ा दिया। तो मेरा कंजम्पशन किस रेशो में चेंज होगा कि मेरा एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होगा? इसी का रिवर्स रेशो कर दो, 6:5 हो जाएगा।
अब कितना यहाँ पे घटाया गया, यहाँ पे बोला गया ना बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस द कंजम्पशन। पहले अगर कंजम्पशन 6 था तो वो 5 हो गया, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। और क्या बेस आएगा अपना, 6 बेस आएगा, तो 1/6 मतलब 16:2/3%। तो 16:2/3% मतलब 16.7 लगभग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड लेटर इट वॉज डिक्रीज बाय 30% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। ठीक है, मतलब पहले जो प्राइस है आर्टिकल की वो हमने इंक्रीज कर दी 25% से, लेकिन जब सेल नहीं हुई ना तो हमने उसकी प्राइस 30% से डिक्रीज कर दी। तो मुझे पता करना है उसकी जो फाइनल प्राइस है उसमें क्या चेंज आया है। भाई पहले देखो मैंने 25% से बढ़ाया था, फिर जब सेल नहीं हो रही थी, खरीद नहीं रहे थे लोगों को ज़्यादा ही महंगाई लग रही थी, तो मैंने 30% से उसका रेट कम कर दिया। तो मुझे बताना है जो पहले रेट था और अब रेट है उसमें मतलब कितना परसेंट चेंज आया है। तो अपना सक्सेसिव है, पहले मैंने 25% से बढ़ा दिया और फिर मैंने 30% से कम कर दिया, तो सक्सेसिव है कि नहीं। सक्सेसिव का अपना फॉर्मूला क्या होता है, x+y प्लस में XY/100। यहाँ पे तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, प्लस माइनस यहाँ पे तो माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 25 × 30 अपॉन में 100 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब देखो 25 से ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा अपना 7.5 बार में। अब यहाँ पे 25 माइनस 30 मतलब माइनस का 5% और यहाँ पे ये माइनस का 7.5%। टोटल मिला के कितना आएगा अपना 12.5%। इसका मतलब 12.5% क्या होगा अपना, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 12.5% अपना जो फाइनल प्राइस है डिक्रीज होगा पहले वाले ओरिजिनल प्राइस से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सक्सेसिव मेथड है। इवन अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा ना तो मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया भी है पूरा यूट्यूब पे 15 क्लास में। वहाँ पे ये सारे टाइप को एकदम बेसिक से कवर किया है, एक एक घंटा पूरा एक एक टाइप पे दिया है मैंने। तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। When the price of an item was reduced by 20%, its sale increased by X%. If there is an increase of 25% in the revenue, then the value of X। तो मुझे X की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले आप रेवेन्यू समझो क्या होता है। भाई रेवेन्यू यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्राइस और कितना उसका सेल हुआ है, यही तो होगा अपना रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब मैंने कितना कमाई करी। अब प्राइस है उसको तो मैंने 20% से घटाया, तो मेरा जो सेल है वो X% से बढ़ गया है। लेकिन जब मैंने फाइनली देखा तो मेरे प्राइस रेवेन्यू में 25% की बढ़ोतरी मिली है। तो मुझे फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, मतलब सेल में कितना चेंज आया, मतलब सेल मैंने कितना इंक्रीज़ किया था। जब मुझे यहाँ पे सेल में चेंज निकालना है तो यहाँ पे मैं रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। तो रेवेन्यू को जब मैं प्राइस से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अपना एक्स की वैल्यू। अब रेवेन्यू क्या है, 25% से बढ़ा है, इसका मतलब पहले अगर 100% रहा होगा तो अब वो 125% हो चुका है मेरा रेवेन्यू। तो 125 आ जाएगा यहाँ पे। और प्राइस मैंने कितना कम किया, प्राइस मैंने 20% से कम किया। इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 100% रहा होगा ना तो मैंने उसको 20% से कम कर दिया, इसका मतलब प्राइस जो होगा मेरा 80% हो गया होगा। तो यही मुझे पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू। देखो कट रहा है, दोनों कट रहा है बिल्कुल। 5 से कट रहा है, 5 से जाएगा 25 बार में, 5 से जाएगा ये 16 बार में। अब ये कितना बढ़ा हुआ है, कितना ज़्यादा है, मुझे चेंज ही तो फाइंड करना है। देखो यहाँ पे सेल इंक्रीज बाई X%, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, ये नो इंक्रीज हुआ है 16। अब 1/16 में जानता हूँ 6.25% होता है। अब मैं उसके अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा अपने सेल कितना इंक्रीज हुआ है। 9 6 जो 54 और 25 ने में 225, इसका मतलब 56.25% अपना यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 56.25% ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा देखो क्या कह रहा है। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल्स अ कस्टमर टू बाई 6 मोर बनाना फॉर ₹80। वही वाला सवाल आ गया, मतलब 80 रुपये का अगर मैं 20% कम करता हूँ तो मुझे 6 बनाना और मिल जाते हैं। तो मुझे फाइंड करना है रिड्यूस प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। इस बार मुझे डजन पे फाइंड करना है। डजन मतलब इसका 2 गुना, भाई 6 का 2 गुना मतलब 12, 12 ही तो होता है एक दर्जन। तो मैं पहले ही 2 गुना कर देता हूँ दोनों तरफ। तो जब मैंने 2 गुना कर दिया तो अब ये 12 मतलब एक दर्जन पे प्राइस आएगी। अब 20% मतलब होता है 1/5। 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 16, 16 टू 32, इसका मतलब 32 रुपीज़ आ जाएगा अपना 12 किलो। 12 किलो मतलब एक दर्जन की, तो यहाँ पे 32 अपना रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे 4-5 वो इसी टाइप पे थे, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा समय नहीं दिया। अब यहाँ देखो, द प्राइस ऑफ अ बाइक इज ₹75,500। वॉट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे
75,500 है। मुझे पूछा गया है जब मैं उसका 17% प्राइस कम कर दूंगा तो उसका प्राइस कितना होगा। भाई अगर मैंने उसमें 17% प्राइस घटा दिया तो अब वो कितने, उसका प्राइस कितना रह जाएगा, उसके ओरिजिनल प्राइस का 83% रह जाएगा ना, बिल्कुल रह जाएगा। तो अगर मैं उसका 83% निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा ओरिजिनल प्राइस 17% घटाने के बाद। देखो परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा और 5 थी 15, लास्ट में देखो सबके जीरो 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 है, बस एक ही है 5। 5 थी 15, मेरा यूनिट डिजिट भी 5 ही आ रहा है, तो एक ही अपना इकलौता ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये सवाल भी बहुत ही ईजी है, लेकिन तरीका आना चाहिए। अगर लोग ऐसे करें, पहले 75,500 कर लें यहाँ पे, है ना, 75 और यहाँ पे 500 कर लें, और जैसे ये तो अपना 100% प्राइस है, अब उसका वो 17% निकाल के फिर इसमें से माइनस करे तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना, वो तो आपको नौकरी से और दूर ले जाएगी, कोसों दूर ले जाएगी। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना। एक ये तरीका होता है जो बेसिक तरीका होता है जो कि बुक में दिया रहता है, लेकिन ये तरीका अपना स्मार्ट तरीका है, हालांकि बहुत ही ईजी तरीका है, कोई भी ईजिली इसको कर सकता है ना, किसी के माइंड में ईजिली हिट हो सकता है। अगला सवाल भी यही, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। If the price of petrol is increased by 28%, by what percent should the consumption be decreased so that expenditure on the petrol remains unchanged? भाई expenditure is equal to price गुना consumption होता है। अब मुझे अपना expenditure change ही नहीं करना, तो price और consumption में क्या रेशो चेंज होगा। भाई जो प्राइस अपना बढ़ेगा उसी का रिवर्स अपना कंजम्पशन में चेंज आएगा, तभी मेरा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्राइस में क्या है, 28% बढ़ाया गया है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी 7/25, क्योंकि 1/25 होता है 4%। 4 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 28% आ जाएगा, इसका मतलब 7/25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो मैंने उसके प्राइस में 7/25 बढ़ाया गया है, इसका मतलब पहले अगर उसकी प्राइस 7/25 रही होगी ना, तो अब मैंने उसमें 7 बढ़ा के 32 कर दिया है, तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 32/25। रिवर्स हो जाता है ना अगर एक्सपेंडिचर दोनों जगह सेम रहेगा तो यहीं पे मुझे बताना है कि उसका जो कंजम्पशन है वो कितना डिक्रीज़ किया जाएगा कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज, एक्सपेंडिचर में चेंज ना है। तो यहाँ पे कितना कम हुआ है, 7 कम हुआ है ओवर 32, तो यही मेरे यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। अब इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पे 4 से काट के देखो, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में मैंने आपको बता रखा है 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, भाई 6.25 होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप यहाँ पे इसको 2 से या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/32 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आएगा अपना, लगभग 3.125। 3.125 आ गया ना, मुझे पता चल गया ना परसेंटेज। 1/32 की वैल्यू मुझे पता चल गई 3.125। अब मैं सिंपली उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3.125 की, तो ये कितना आएगा, लगभग 21 पॉइंट लगभग आएगा 875, है ना। 125 की अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 875 आएगा ना, 25 7 175, यस। तो 875, तो 21.88 लगभग ऑप्शन नंबर